अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम चाहे जितने भी गुनाह कर लो, लेकिन अगर तुमने दिल से तौबा कर ली तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना साफ पाक और बरकत वाला महीना है, जिसमें मगफिरत के दरवाजे अल्लाह ताला बेइंतहा बेशुमार खोल देता है। लेकिन कुछ लोग अपने गुनाहों और बुराइयों से बाज नहीं आते। मगर रमज़ान की एक ऐसी पाक और बरकतों से भरी रात की दास्तान है, जिसने एक फासिक यानी गुनाह में डूबे हुए इंसान की तकदीर बदल दी। ये वाक़या सुनकर आप समझेंगे कि अल्लाह की रहमत जब किसी पर आती है तो उसे कैसे औलिया बना देती है। तो आइए दोस्तों, रमज़ान की वो बरकतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से जानेंगे कि कैसे एक फासिक यानी गुनहगार औलिया बन गया, जो हमारी ज़िंदगी में भी एक सबक है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और एक लाइक कर दें। प्यारे मोमिन दोस्तों, यह वाक़या बगदाद के एक मशहूर गुनाहों में डूबे हुए शख्स का है, जिसका नाम इब्राहिम था, लेकिन लोग उसे अल फासिक यानी गुनहगार के नाम से जानते थे। वो दिन रात गुनाह करता, शराब पीता और नाफरमानी में डूबा रहता था। उसके लिए ज़िंदगी बस खुशियाँ और मज़े लेने का नाम था। कुछ दिनों के बाद रमज़ान का महीना आया, मगर इब्राहिम की हालत वही थी। ना कोई रोज़ा, ना कोई इबादत, ना अल्लाह का कोई खौफ था। शहर के लोग तरावी पढ़ रहे थे, मस्जिद से नूर की चमक आ रही थी, मगर इब्राहिम अपने दोस्तों के साथ शराब के दौर में मसरूफ़ था। एक रात की बात है, वो अपने दोस्तों के साथ शराब और गुनाहों में मसरूफ़ था। तभी एक बूढ़ा शख्स वहाँ आकर बोला, इब्राहिम, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये रमज़ान की रातें हैं? ये वो रातें हैं जिनमें अल्लाह गुनहगारों को माफ़ कर देता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरी ज़िंदगी का आखिरी रात हो और तुझे तौबा करने का मौका भी ना मिले। इब्राहिम हंसा और कहने लगा, ऐ बूढ़े, अल्लाह को मुझसे क्या लेना देना? मैं तो गुनहगार हूँ। अगर अल्लाह को मुझे माफ़ करना होता तो अब तक कर चुका होता। फिर बूढ़े शख्स ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि वो उसी को हिदायत देता है जिसे चाहता है। ये कहकर वो बूढ़ा शख्स वहाँ से चला गया। जब कुछ रात और बीता, हर कोई अपने घर आ गया, लेकिन इब्राहिम के दिल में उस बूढ़े शख्स की बात उथल पुथल मचा रही थी। उसका दिल पसीज गया था। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें आ रही थी, जब उसकी माँ उसे रोज़ा रखने के लिए उठाती थी, जब उसके अब्बू उसे मस्जिद लेके जाते थे, जब वो खुद भी अल्लाह से प्यार करता था, लेकिन अब वो गुनाहों में डूब चुका था। उसी रात इब्राहिम एक गली से गुजर रहा था कि उसने मस्जिद में किसी बुजुर्ग आलिम की रूह को झकझोर देने वाली आवाज़ सुनी। मस्जिद के आलिम कह रहे थे, ऐ गुनहगार, तू कब तक गुनाह करता रहेगा? क्या तुझे नहीं पता कि अल्लाह की रहमत इस महीने में हर वक्त तुझसे कह रही है, लौट आ मेरे बंदे, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। उस बुजुर्ग आलिम ने एक कुरान की आयत के हवाले से सुनाई, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। ये अल्फाज इब्राहिम के दिल पर लग गया। वो सोचने लगा, क्या सच में अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है? क्या मेरी भी कोई जगह है इस रहमत के महीने में? पहली बार इब्राहिम की आंखों में नमी आ गए। इब्राहिम मस्जिद के बाहर बैठा रहा। उसका दिल बेताब हो रहा था। उसकी ज़िंदगी में पहली बार गुनाहों का एहसास हुआ। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आई और इब्राहिम को जेल हो गई। इब्राहिम उस रात जेल में था। अगली सुबह उसे फांसी दी जाने वाली थी। वो सोच रहा था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तभी जेल के बाहर से तहज्जुद की अजान की आवाज़ आई। उसने पहले कभी इस तरह की गहरी और सुकून देने वाली आवाज़ नहीं सुनी थी। उसके दिल में कुछ हुआ। उसे अंदर से अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जेल में एक बुजुर्ग कैदी था, जो हर रोज़ कुरान की तिलावत करता था। इब्राहिम ने उस रात उसकी आवाज़ सुनी। वह बुजुर्ग कैदी कुरान के हवाले से कह रहा था, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी कि तुम समझ सकते हो? और क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? ये बात सुनकर इब्राहिम का जिस्म कांप गया। वो सोचने लगा कि क्या ये आयत मेरे लिए है? क्या मुझे कोई डराने वाला नहीं आया? पहली बार इब्राहिम की आंखों से
आंसू निकल पड़े। इब्राहिम पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा रहा, लेकिन आज पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोचने लगा कि अगर वो कल मर गया तो उसका अंजाम क्या होगा, क्या उसे भी जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा। उसकी जिंदगी में पहली बार गुनाहों का एहसास हुआ। वो अंदर आया, उस कैदी बुजुर्ग के पास बैठा और कहा, क्या मेरे लिए भी माफ़ी है? उस कैदी बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर तू अपने गुनाहों के साथ उसके दर पर आ जाए तो वो तुझे खाली नहीं लौटाएगा। इब्राहिम फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया कि अल्लाह के दरवाजे अभी भी खुले हैं और उसने पहली बार सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तेरे लिए वक्फ यानी तेरे हवाले कर दूंगा। अल्लाह की कुदरत देखिए, सुबह होते ही अचानक हुकूमत से खबर आई कि इब्राहिम को माफ़ कर दिया जाए। ये सुनते ही वो सजदे में गिर पड़ा। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। जब इब्राहिम जेल से बाहर निकला तो सबसे पहले मस्जिद में पहुंचकर उसने सजदा किया और रू रू करके रोने लगा और बोला, या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुझे नाराज़ करने में गुजार दी, लेकिन तूने फिर भी मुझे एक ज़िंदगी दी, रमज़ान में ये मौका दिया। या अल्लाह, क्या तेरा दरवाज़ा मेरे लिए खुल सकता है? इब्राहिम ने रमज़ान की उस रात अपने गुनाहों से तौबा कर ली। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। अब इब्राहिम शराब खाने की जगह मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, गुनाहों की जगह अल्लाह की इबादत करने लगा, हर रोज़ा रखने लगा, नमाज की पाबंदी करने लगा, रातों को रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता, गरीबों की मदद करने लगा, कुरान से मोहब्बत कर ली। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वही इब्राहिम है जिसे पूरा शहर अल फासिक कहता था, अब एक नेक इंसान बन चुका है। धीरे धीरे कई सालों के बाद वही इब्राहिम एक बड़े आलिम और वली बन गए। उनके जरिए कई लोगों ने इस्लाम की हिदायत पाई। लोग उन्हें अब इब्राहिम अज जाहिद यानी अल्लाह की राह का परहेजगार कहते थे। प्यारे मोमिन दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ये है रमज़ान की बरकत। ये वो महीना है जो गुनहगार को औलिया बना सकता है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत समुंदर की लहरों की तरह बहती है। अगर एक फासिक रमज़ान की एक रात में औलिया बन सकता है तो हमारे लिए भी माफ़ी और हिदायत के दरवाजे खुले हैं। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई रमज़ान की इस बरकत से फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हमें इस रमज़ान में अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन। फिर मिलते हैं एक नई वाक़ियात के साथ एक नई वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।